आश्रम 3 वेब सीरीज को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां राजधानी के पॉलिटेक्निक चौराहे पर स्थित मानस भवन परिसर में अखिल भारतीय संत समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से आए महात्माओं ने आश्रम 3 वेब सीरीज का बहिष्कार करते हुए कहा कि सनातन धर्म में यदि कोई छेदन भेदन करता है तो हम उसके खिलाफ शासन प्रशासन से कहेंगे। वही बजरंग दल का समर्थन कर कहा कि इस संसार में जगत गुरु रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, विष्णु स्वामी आदि अच्छे लोगों को दिखाने का प्रयास यह लोग नहीं करते। बुरे लोगों को दिखाने से देश के नवयुवकों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही संतों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस वापस नहीं लिए गए तो पूरे प्रदेश भर में संत भी अपनी गिरफ्तारी देंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आसाराम, रामपाल, राम रहीम है उनका आसाराम, राम रहीम, रामपाल इत्यादि जो हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, क्या उसके पक्ष में कोई साधु वेशधारी महात्मा पहुंचे? कोई नहीं गया। दुष्कर्म यदि हम करेंगे तो हमें भी कौन बचाएगा? क्या इस भारतवर्ष में जगत गुरु रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य ये नहीं है? क्या इस भोपाल में सरस्वती कंठाभरण लिखने वाले व्याकरण मर्मज्ञ, संस्कृतज्ञ, जिस भोपाल को राजा भोजपाल ने बसाया, वो नहीं है? उनको दिखाना चाहिए। सनातन धर्म के ऊपर आश्रम नाम से फिल्म बना करके किस आश्रम को इंगित किया है उन्होंने? कोई खुलासा तो है नहीं। केवल सनातन धर्म को बदनाम करने का उनका उद्देश्य है। ये साजिश केवल प्रकाश झा की हो ऐसी बात नहीं है। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए तो मुगल काल में भी युद्ध हो रहे हैं मुगलों से, और हिंदू ही उनके साथ लड़ते थे। तो ऐसे भ्रमित करके लोगों को लाया जाता है। अच्छे जो लोग हैं उनको कुछ दिखाने का प्रयास ये लोग करते नहीं। कभी इन्होंने गीता, भागवत, महाभारत, किसी पुराण का भी उल्लेख किया क्या? करना चाहिए इनको अच्छी अच्छी बातों का। यदि बुरे राम रहीम को ही दिखाते रहोगे तो उससे देश के संतान पर, जो नव युवक हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुष्प्रभाव पड़ेगा। अच्छे अच्छे लोगों को दिखाओगे उसका प्रभाव पड़ेगा। श्री रामानंद सागर का जो महाभारत और श्री कृष्णा ये चले, उनसे कितना अच्छा माहौल बना था। यदि कोई कुकृत करता किसी भी आश्रम में तो भले ही वो तो बचने की सोचेगा, क्या वो बच पाएगा? या आज तक बचा है कोई? बड़े बड़े धर्माचार्यों को, हम उनका नाम नहीं लेते, उनको फांसी पर लटकाया गया, लेकिन उस धर्म के मानने वाले भी आज धरती पर हैं और सम्मान पूर्वक जीते हैं। महात्मा को नहीं, धर्माचार्य को, जो प्रमुख था, स्तंभ था, उनको ही फांसी पर लटका दिया गया। भारतवर्ष में या मध्य प्रदेश में आज कोई भी कुकृत्य करता है, उसको छुड़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाता महात्मा। न कोई उनके गवाह बनते हैं, न उनके कोई सहायक बनते हैं। लेकिन केवल आश्रम नाम लेना, यहाँ आश्रम बचा क्या है? आश्रम तो जो मंदिर हैं इनसे पहले थे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास्त आश्रम। तो हम तो संन्यास्त हैं, सब सन्यासी हैं। लेकिन का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के ऊपर किसी ने आज तक कोई फिल्म बनाई या इसकी रक्षा करने का किसी ने प्रयास किया? भाजपा, कांग्रेस, किसी पार्टी को नाम लेकर के आप पूछे, प्रश्न करें कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे? अरे ये सभी करते तो क्या भारत का बंटवारा होता? भारत टूटता? जिन लोगों ने भारत को नष्ट करने के लिए किसी आदमी को मार दिया, उसकी फांसी होती है, उसकी सजा होती है, और जिसने राष्ट्र को काट दिया उसके ऊपर कोई सजा हुई क्या? हमारे एक प्रतिष्ठित स्थान लाल घाटी जो भोपाल यह राजधानी है, और राजधानी में सर्वश्रेष्ठ हमारे सनातन धर्म के स्थानों में स्थान तो यहाँ प्राचीन कई हैं, लेकिन लाल घाटी को, गुफा मंदिर को विशेष सम्मान इसलिए दिया गया है कि वहाँ पे संतों की सेवा और
आयोजनों का वहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ सिलसिला जारी रहता है। वहाँ के वर्तमान में श्री महंत राम प्रवेश दास जी महाराज को दंडवत करते हुए सभी संतों को, छोटे बड़े संत नहीं होते, हम सबको दंडवत कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से मेरा यह आग्रह है कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। हमारे विचारों को जन जन तक और संत के अनुकूल, संत का कैसा चरित्र होना चाहिए, और हम जो ये वेश धारण किए हैं, हमारा काम है कि हम सनातन धर्म में किसी भी तरह का अगर कोई छेदन भेदन करता है धर्म में, तो हम उसके लिए आगे आएं और हम शासन प्रशासन से अपनी बात कहें और शासन प्रशासन हमें सहयोग करे। हम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि हम शासन या प्रशासन से युद्ध करें, लेकिन जो पिछले दिनों से यहाँ चालू है शूटिंग, उसको अभी रोका नहीं गया, बल्कि मेरे जो सनातन धर्म के रक्षक थे, जो हमारे सहायक थे, उनके साथ, चूँकि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप लोगों को आमंत्रित किया गया है, अगर आपके साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार होगा तो विरोध आप अवश्य करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कुछ ऐसे दृश्य फिल्माए गए, दिखाए जा रहे हैं, उसके विरोध में हमारे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, शिवसेना हो, या और अन्य कोई दल हो, या अन्य कोई और संस्थाएं हों, जो अगर हमारा समर्थन करती हैं तो हम उनका आभार मानते हैं, क्योंकि यह मेरा काम है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।